अल्लाह की स्तुति करो जो सारे संसार का स्वामी है। अल्लाह के लिए उपहार, पूर्णता और प्रशंसा हैं। हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वह पैगंबर मोहम्मद के पद को ऊंचा करे और उनके राष्ट्र को उन चीजों से बचाए जिनसे वह डरता है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यह खबर जो आजकल गर्दिश में है और हर जगह इस खबर का चर्चा है कि राम मंदिर का इफ्तिताह हो गया है। लेकिन इस इफ्तिताह के मौके पर ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि वहां पर मौजूद सारे हिंदू लोगों को सांप सूंघ गया। उन्होंने जो सुना उन्हें अपनी संवादों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यह हकीकत थी जो वह सुन रहे थे वो वाकई में हो रहा था। दोस्तों, राम मंदिर की इफ्तिताह के मौके पर आखिर वहां पर मौजूद हिंदुओं ने ऐसा क्या सुन लिया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग अपने डीठपन से बाज नहीं आए और जो भी आवाज बुलंद हो रही थी उसको दबाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की और इस कोशिश में नाकाम दिखाई दे रहे थे और इस कदर शर्मिंदा थे कि एक दूसरे से नजरें नहीं मिल पा रहे थे। नरेंद्र मोदी तो परेशान हो गए और एक एक से पूछने लगे कि आवाज आखिर कहां से आ रही है। जहां से यह आवाज आ रही है इस आवाज को दबा लिया जाए वरना हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जैसे कट्टर हिंदू के लिए यह वाक्य बहुत ही दहशतनाक था कि इतने बड़े मौके पर जिसके लिए उसने इतने सालों से कोशिश की थी, उसकी सारी मेहनत पर पानी फेरने के लिए यह आवाज काफी थी। लेकिन दोस्तों, यह एक मौजिज़ा नहीं था। इसके बाद बहुत सारे मौजिज़े वहां पर रोनुमात होते गए और हम बारी बारी आपके साथ इनका जिक्र करेंगे। ये सबसे पहले मौजिज़ा जो हुआ उसे हम आपसे बयान करते चलें, जो वहां पर मौजिज़ा लोगों ने देखा और सुना और फिर भी उसे झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया तो अचानक से फिजा में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज उठी और अजान की आवाज आने लगी तो वह सब हड्ड बद्धा कर परेशान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। अल्लाहू अकबर की सदाएं कहां से आ रही है, यह अजान की आवाज कहां से आ रही है। यहां पर तो दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है, इस इलाके में तो दूर दूर तक मुसलमान का अब गुर्जर बसर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी परेशान हो गए, फौरन से अपने लोगों को बोला कि आखिर ये क्या माजरा है, कहां से आवाज आ रही है, किसने ये आवाज चलाई है, उसको जल्दी बंद कर दो। तो वहां पर मौजूद लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि आवाज कहां से आ रही है, न किसी ने कोई टेप रिकॉर्डर चलाया है, न किसी के मोबाइल से आवाज है, ये तो अजीब किस्म की गैबी आवाज है, गरब से आ रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि इस आवाज को दबा लो, इससे पहले कि लोग इसे सुने और हमारे किए कराए पर पानी फिर जाए। तो नरेंद्र मोदी के चेलों ने वहां पर जोर जोर से भजन गाने शुरू कर दिए। माइक मंगवाए गए, लाउडस्पीकर मंगवाए गए, इको साउंड सिस्टम मंगवाया गए और वहां पर नरेंद्र मोदी ने अपनी फैजुल बातें शुरू कर दी और भजन गाने शुरू कर दिए ताकि अल्लाहू अकबर की सदाओं को दबाया जा सके, अजान की आवाज और किसी के घोष गुजार ना हो। नरेंद्र मोदी ने अल्लाहू अकबर की सदाओं को गायब करने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। फिर काफी देर बाद वह आवाज बंद हुई तो वह खुद हैरान हो गए कि आखिर अचानक से आवाज कहां से बुलंद हो रही थी। उन्होंने तमाम जगह छानबीन करवाई और अपने खास बंदों को कहा कि आखिर यह किसकी हरकत है, किसने अजान की आवाज चला दी। तो बहुत ज्यादा छानबीन के बाद भी मालूम हुआ कि यह आवाज कहीं से भी नहीं आ रही थी। इसके बाद तो काफी दिन तक नरेंद्र मोदी की तबीयत ही खराब रही और वह खौफजदा रहे कि आखिर यह सब क्या था, अजान की आवाज कहां से आ रही थी। वह यह सोचकर परेशान था कि अगर रोजाना यहां से अजान की आवाज आती रही तो लोग हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में न दाखिल हो जाए और नरेंद्र मोदी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उसने यह सारा मंसूबा बनाया था। इसके बाद दोबारा वह राम मंदिर के दौरे पड़ गए तो एक बार फिर से उन्हें वहां कुछ ऐसा देखने को मिला कि वह सर पकड़ के बैठ गए। नरेंद्र मोदी के पास जाते ही आसमान पर काले बादल छा गए और काले बादलों में उन्हें कुछ अजीब सा लिखा हुआ दिखाई दिया। हैरान हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या लिखा है। तो फिर एक बंदे ने कहा कि यह बादलों में अल्लाह का नाम लिखा है। दोस्तों, यह मंजर बहुत अजीब था कि एक मंदिर के ऊपर बादल छाए हैं, ऊपर अल्लाह का नाम लिखा है।
तो देख ले मुसलमान, उन लोगों ने जमीन से तो मस्जिद को शहीद कर दिया, लेकिन अब आसमान तक पहुंचकर अल्लाह का नाम कैसे मिटा सकते हैं? उन लोगों की पहुंच तो सिर्फ जमीन तक थी और जमीन पर यह जितना फसाद फैला सकते थे उन्होंने फैलाया। मस्जिद को शहीद किया, मुसलमान को शहीद किया, हिंदू मुस्लिम फसादात की शुरुआत कर दी, लेकिन अब यह आसमान तक पहुंचकर उसके बादलों को तो नहीं बदल सकते थे। ये देखकर नरेंद्र मोदी सबसे मुंह छुपाते हुए वहां से भाग निकले। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, उनका दम घुट रहा है और उन्हें जल्दी अस्पताल लेकर चलो, और उसके साथ ही उन्हें अस्पताल लेकर गए। हालांकि उनको कुछ भी नहीं था, वह बस वहां से निकलना चाहते थे, क्योंकि वह लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा थे। जितना ये लोग इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उतना ही इस्लाम शुरू हो जाता है। जिस जगह को ये लोग राम की जन्मभूमि कहते हैं, यानी कहते हैं कि राम यहां पैदा हुए थे, असल में तारीख की किसी किताब में यह बात नहीं लिखी कि यही वह जगह थी जिसे राम की जन्मभूमि कहा जाता है। मुख्तलिफ रवायत और किताबों में मुख्तलिफ जगह का जिक्र है। कोई किसी और जगह का नाम लेता है तो कोई किसी और जगह का। जहां पर बाबरी मस्जिद है, इस जगह का कोई खास जिक्र ही है ही नहीं, लेकिन लोगों ने ही दो मुस्लिम फसादात खड़े करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा प्रदीप दिया, और इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गए। काफी हिंदू खुद सुप्रीम कोर्ट की फैसले को अधूरा फैसला और अधूरा इंसाफ कहकर पुकारते हैं। कुछ बड़े हिंदू यूट्यूबर्स ने खुद अपने चैनल में यह एतराफ किया है कि मुसलमान के साथ और बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ नहीं हुआ, और बहुत सारे हिंदू अदाकार और शख्सियत ऐसी है जिन्होंने इस इफ्तिताह में जाने से इनकार कर दिया था। उन्हें दावतनामा भी मशहूर मिला था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम इस फसाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से चाहते हैं कि सर जमीन में हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर रहे, उनके बीच कोई फसाद ना हो, लेकिन राम मंदिर को लेकर और बाबरी मस्जिद को शहीद करके बिना वजह का फसाद खड़ा कर दिया गया है। खुद बहुत सारे हिंदू शख्सियत ने कहा कि इस इफ्तिताह की वजह से बहुत सारी मुसलमान के जज्बात मजनू हुई है, उनके दिल को दुख पहुंचा है, इसीलिए वह यहां शिरकत नहीं करेंगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस फसादात की शुरुआत ही अंग्रेजों ने की, और फिर कुछ मामलात ऐसे होंगे जिस पर जलने पर तेल का काम अंग्रेजों ने किया, और जिसका नतीजा बाबरी मस्जिद की शहादत और राम मंदिर की तामीर के तौर पर निकला। दोस्तों, अगर तारीख की और आंख पलटकर देखा जाए तो मुसलमान ने हमेशा से हर मजहब के लोगों और उनकी इबादत का इकराम किया है, और कभी भी किसी भी मंदिर को ढाने की उन्होंने कोशिश नहीं की है। पाकिस्तान में जितने भी मंदिर है, गुरुद्वारा हैं, वह सब अपनी जगह पर वैसे ही कायम है और किसी किस्म का कोई फसाद नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में आए दिन कोई ना कोई फसाद खड़ा किया जाता है और मुसलमान के जज्बात को मजू किया जाता है। अगर तो यह जगह वाकई में राम की जन्मभूमि होती तो फिर भी कोई वजह बनती थी, लेकिन हकीकत यह है कि यह जगह राम की जन्मभूमि है ही नहीं। किसी भी तारीखी किताब में इसकी तस्वीर मिलती ही नहीं। अपनी लिखी हुई किताबों में खुद हिंदू लोगों ने काफी दूसरी जगह के नाम लिए राम की जन्मभूमि में, लेकिन जहां पर बाबरी मस्जिद तामीर की गई है वहां पर कोई भी निशानी नहीं मिलती कि यहां पर राम की जन्मभूमि थी। यह सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दरमियान फसाद खड़ा करने के लिए तहसील दिया गया है। यह ऐसे लोगों का काम है जो चाहते हैं जमीन पर सिर्फ फसादात होते रहे। कुछ शार्पसंद नसीर अपने मकसद में कामयाब है, लेकिन ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रहेगी। मुसलमान ने तो इस बात पर सब्र कर लिया है कि मस्जिद को शहीद करके वहां पर मंदिर बन गया, और मुसलमान के लिए यह बात बहुत ही अजियतनाक है। बाबरी मस्जिद की शहादत पर तो मुसलमान ने चुप कर लिया, लेकिन मस्जिद अक्सा तो यहूदियों से मुसलमान और हमास की मुजाहिदीन वापस लेकर ही रहेंगे। इंशाअल्लाह जरूर लिखिएगा, और मस्जिद वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।